A person who never made a mistake never tried anything new. अल्बर्ट आइंस्टीन की इन्हीं लाइनों के साथ शुरू करते हैं आज की ये करंट अफेयर की क्लास। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हु हेडेड द डिफेंस प्लानिंग कमेटी? रक्षा योजना समिति का नेतृत्व कौन करता है? हमारे ऑप्शन थे डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, बोथ ए एंड सी। तो इसके सही ऑप्शन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान? अफ़गानिस्तान का राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला, इमरान खान, अशरफ गनी, हसन रूहानी। तो इसका सही ऑप्शन है अशरफ गनी। जो पोस्ट सितंबर में इलेक्शन हुए थे अफ़गानिस्तान में, उसमें अशरफ गनी और अब्दुल्ला दोनों ने अपने आप को जो है विनर घोषित कर दिया गया था। और इसी वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लेकिन अब ये शॉर्ट आउट हो गया है, जिसमें मिस्टर गनी को प्रेसिडेंट बनाया गया है अफ़गानिस्तान का, और जो मिस्टर अब्दुल्ला हैं वो लीड कर रहे हैं नेशनल रिकन्सिलिएशन हाई काउंसिल और उनके जो कुछ मेंबर्स हैं वो अब्दुल्ला टीम के, वो गनी की कैबिनेट का भी पार्ट रहेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ सीवियर साइक्लोन फॉर्म्ड इन साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल? बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में बने गंभीर चक्रवात का नाम क्या है? ओखी साइक्लोन, साइक्लोन 05B, प्रदीप साइक्लोन या एम्फॉन साइक्लोन? तो इसका सही ऑप्शन है डी, एम्फॉन साइक्लोन। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नालसा? NALSA पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है हमारे नेशनल लीग सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया या नन ऑफ द अबोव। तो इसका सही ऑप्शन है सी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो NALSA का फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि बना था 9 नवंबर 1995 में अंडर अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत। और ये जो है वो प्रोवाइड करता है फ्री लीगल सर्विस टू एलिजिबल कैंडिडेट एंड टू ऑर्गेनाइज द लोक अदालत। और इसका मेन मकसद भी यही था कि जो अदालत है उनको फास्ट ट्रैक्स पे चलाया जा सके। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस DSR टेक्नोलॉजी बीइंग प्रोपाउंडेड? तो चावल प्रौद्योगिकी के सीधे बीजों रोपण का क्या फ़ायदे हैं? तो ऑप्शन है हमारे लेसर वीट प्रॉब्लम, लेसर वाटर रिक्वायरमेंट्स, एड्स ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ऑल ऑफ द अबोव। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबोव। जो DSR टेक्नोलॉजी है वो पंजाब में रिकमेंड की गई है पैडी प्लांटिंग के लिए, क्योंकि अभी जो है कोविड-19 के चलते हुए जितने भी जो लेबर हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो सीड की सैपलिंग और फिर से उसको प्लांटिंग करना बहुत दिक्कत की बात है। इसलिए इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस टेक्निक की मदद से वाटर के भी कम लगेगा और एनर्जी भी कम यूज़ करनी पड़ेगी, और पानी की भी बचत होगी, और भी बहुत सारे जो है चीज़ों की बचत होगी, और टाइम भी बचेगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, यानी कि NCE का या राष्ट्रीय कार्य समिति का अध्यक्ष कौन है? तो हमारे ऑप्शन है यूनियन होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इसका सही ऑप्शन है यूनियन होम सेक्रेटरी। जो NEC है वो सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर of the Government of India in the Ministry of Home, Agriculture, Atomic Energy, Defense, Drinking Water Supply, Environment and Forest, Finance, Health, Power, Rural Development, Science and Technology, Space, Telecommunication, Urban Development, Water Resource, with the Home Secretary serving as a chairperson ex officio। और जो NEC
इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान इन होल कंट्री। पूरे देश के नेशनल डिज़ास्टर प्लान को मैनेज कौन करता है? NEC। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल? इज़राइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? हमारे ऑप्शन है बेंजामिन नेतान्याहू और इमाद खामिस, हसन दियाब और अब्दुल्ला सेकंड। तो आपको इसका जो है आंसर हमें कमेंट करके बताना है। और ये भी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।